हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कुड हैव का प्रयोग पढ़ेंगे। तो कुड हैव में सकता था, इस अर्थ में कुड हैव का प्रयोग किया जाता है। कुड हैव के साथ क्रिया का तीसरा रूप आता है। उदाहरण, तुमने मुझे अपनी समस्या क्यों नहीं बताई, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता था। Why didn't you tell me your problem? I could have helped you. वह हमारा इंतज़ार कर सकता था। He could have waited for us. वह हमारा इंतज़ार कर सकता था। He could have waited for us. मैं उसे मार सकता था। I could have beaten him. वह तुम्हें कुछ पैसे उधार दे सकता था। He could have lent you some money. उसे वह नौकरी मिल सकती थी, लेकिन उसने आवेदन नहीं किया। He could have got that job, but he didn't apply for it. तुम मुझे कल यह बता सकते थे। You could have told me this yesterday. मैं क्या कर सकता था? What could I have done? क्या वह तुम्हारी मदद कर सकता था? Could he have helped us? तो इसमें ये नोट दिया है, उक्त दोनों प्रश्नवाचक वाक्यों में कुड हैव के स्थान पर ध्यान दें। मतलब, मैं क्या कर सकता था? What could I have done? क्या वह हमारी मदद कर सकता था? Could he have helped us? यानी किया हुआ नहीं हो सकता, करना मुमकिन ही नहीं है। एक मतलब उम्मीद किया जा रहा है कि हो सकता था या नहीं भी हो सकता था। ऐसा अर्थ व्यक्त करने के लिए कांट हैव अथवा कुड हैव का प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण नंबर 1, उसने यह खुद किया हुआ नहीं हो सकता। तो यह ही कुडंट हैव डन दिस हिमसेल्फ। राम, मुझे लगता है वह बस से गया है। श्याम, वह बस से जाना मुमकिन नहीं है, आज बसों की हड़ताल है। तो राम, आई थिंक ही हैज़ गॉन बाई बस। मतलब मुझे लग रहा है वो बस से गया है। तो श्याम बोल रहा, नो ही कांट हैव गॉन बाई बस बिकॉज मतलब बसेस आर ऑन स्ट्राइक टुडे। तो उसका उस महंगे पेन को ख़रीदना मुमकिन ही नहीं है, उसने उसे चुराया ही होगा। तो ही कांट हैव बॉट दैट एक्सपेंसिव पेन, ही मस्ट हैव स्टॉलन इट। अब हम पढ़ेंगे विल बी एबल टू का प्रयोग। तो कर्ता किसी क्रिया को करने के योग्य होगा, कर सकेगा, इस अर्थ को व्यक्त करने के लिए विल बी एबल टू का प्रयोग किया जा सकता है। विल बी एबल टू के साथ क्रिया का पहला रूप आता है। उदाहरण, तुम जल्दी ही अंग्रेजी बोल सकोगे। तो यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश वेरी सून। बच्चा कुछ दिनों में ही अच्छी तरह से चल सकेगा। तो द बेबी विल बी एबल टू वॉक वेल इन ए फ्यू डेज। वह अंग्रेजी कब बोल सकेगा? तो व्हेन विल ही बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। मतलब हमारा सका मतलब सकेगा, जहाँ ऐसे लास्ट में वर्ड आएंगे वहाँ हम विल बी एबल टू का प्रयोग लगाएंगे। जैसे क्या वह यह कर सकेगा? तो विल ही बी एबल टू डू दिस। उपयुक्त दोनों प्रश्नवाचक वाक्यों में विल बी एबल टू के स्थान की ध्यान दें। मतलब विल बी एबल टू में हम सिर्फ विल को ही मतलब प्रश्नवाचक वर्ड के बाद रखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट और फिर एबल टू लगाएंगे। सेम चीज़ यहाँ भी दिया हुआ है। अब हम मे का प्रयोग पढ़ेंगे। तो मे के साथ क्रिया का पहला रूप आता है। संभावना व्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1, उससे तुम्हारा पता मालूम हो सकता है, मालूम होने की संभावना है। ही मे नो योर एड्रेस। यह एक अच्छी कल्पना हो सकती है, लेकिन यह व्यवहारिक नहीं है। मतलब इट मे बी ए गुड आइडिया बट इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल। मतलब यहाँ एक संभावना है, हमें देर हो सकती है। वी मे बी लेट, वह घर पर हो सकता है। ही मे बी एट होम। अनुमति देने लेने के लिए भी मे का प्रयोग करते हैं। तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन। माँ, क्या मैं तैरने जाऊँ? मे आई गो स्विमिंग। मॉम, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मे आई सिट हेयर। क्या मैं अब जा सकता हूँ? मे आई गो नाउ। तो इसमें नीचे दिया है कुछ नोट्स। अनुमति व्यक्त करने के लिए वैसे तो मे यह सहायक क्रिया है ही, लेकिन बोलते समय कई बार अनुमति लेने तथा देने के लिए कैन का
प्रयोग अधिक किया जाता है, परंतु औपचारिक सूचनाओं में अक्सर मे का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे 10 साल से छोटे बच्चों को इस हॉल में जाने की अनुमति नहीं है। तो चिल्ड्रन अंडर 10 मे नॉट गो इन दिस हॉल। पाठक एक बार में एक ही किताब ले जा सकते हैं। रीडर्स में बोरो ओनली 1 बुक एट ए टाइम। अनुमति लेने के लिए मे के स्थान पर माइट का भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे क्या मैं तुम्हारी साइकिल ले जाऊं? माइट आई टेक योर बाईसाइकिल। क्या मैं एक सवाल पूछूं? माइट आई आस्क अ क्वेश्चन। माइट के प्रयोग से पूछने वाले की थोड़ी सी हिचकिचाहट व्यक्त होती है। औपचारिक अंग्रेजी में मे का प्रयोग आगे दिए गए उदाहरण के अनुसार इच्छा व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। तब वाक्य की रचना अक्सर मे प्लस कर्ता प्लस क्रिया का पहला रूप इस प्रकार। उदाहरण, परमेश्वर आपकी सहायता करे, मे गॉड हेल्प यू। परमेश्वर आपकी रक्षा करे, मे गॉड प्रोटेक्ट यू। परमेश्वर आपको माफ करे, मे गॉड फॉरगिव अस। तुम्हें समृद्धि मिले, मे यू प्रॉस्पर। तुम्हें लंबी आयु मिले, मे यू लिव लॉन्ग। तुम्हें सफलता मिले, मे यू सक्सीड। मे का प्रयोग जब संभावना व्यक्त करने के लिए होता है तब प्रश्नवाचक वाक्य के प्रारंभ में समानता मे का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे क्या वह घर पर होने की संभावना है। इस वाक्य को मे ही बी एट होम इस तरह कहने के बजाय कई बार मे के स्थान पर बी लाइकली टू अथवा डू यू थिंक का प्रयोग करते हैं। जैसे इज ही लाइकली टू बी एट होम अथवा डू यू थिंक ही विल बी एट होम। लेकिन प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों में मे का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे उसने क्या करने की संभावना है, उसके क्या करने की संभावना है। व्हाट मे ही डू, उसके कब आने की संभावना है। व्हेन मे ही कम। वैसे इन वाक्यों में भी मे के स्थान पर डू यू थिंक अथवा बी लाइकली टू का ही अधिक प्रयोग किया जाता है। माइट, संभावना व्यक्त करने के लिए माइट का प्रयोग किया जाता है। माइट के साथ क्रिया का पहला रूप आता है। वह शायद भूखा होगा, ही माइट बी हंग्री। उससे इस बारे में कुछ जानकारी हो सकती है। ही माइट हैव सम नॉलेज अबाउट दिस। मुझे समय मिला तो मैं जा सकता हूँ। आई माइट गो देयर इफ़ आई गेट टाइम। वह यहाँ आने की संभावना है। ही माइट कम हेयर। अब हम पढ़ेंगे मे हैव और माइट हैव का प्रयोग। मे हैव मतलब क्रिया हो चुकी है, यह संभावना दर्शाने के लिए मे हैव माइट हैव का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे लगता है उसने यह किया होगा, तो आई थिंक ही माइट हैव डन दिस। इसमें मतलब क्रिया का थर्ड रूप है। वह अब तक वहाँ पहुँच चुका होगा, ऐसी संभावना है। ही माइट हैव रीच्ड देयर बाय नाउ। वह तुम्हारा पता भूल चुका होने की संभावना है। ही माइट हैव फॉरगेटन योर एड्रेस। मेरी थैली किसने चुराई होगी। हु माइट हैव स्टॉलन माई बैग। उसने क्या किया होगा। व्हाट माइट ही हैव डन। शायद बस छूट गई होगी। द बस में या माइट हैव लेफ्ट। अब हम शुड का प्रयोग पढ़ेंगे। कोई क्रिया करनी चाहिए, ऐसा अर्थ व्यक्त करने के लिए शुड का प्रयोग किया जाता है। शुड के साथ क्रिया का पहला रूप आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे लगता है कि अब मुझे तुमसे विदा लेनी चाहिए। आई थिंक आई शुड टेक योर लीव नाउ। अब हमें निकलना चाहिए। वी शुड लीव नाउ। तुम्हें यह खुद को ही करना आना चाहिए। यू शुड बी एबल टू डू दिस योर सेल्फ। तुम्हें अब थोड़ा आराम करना चाहिए। यू शुड टेक सम रेस्ट नाउ। हमें अपने बुजुर्गों की सलाह सुननी चाहिए। वी शुड लिसन टू द एडवाइस ऑफ आर एल्डर्स। तुम्हें अपने भले के लिए धूम्रपान छोड़ देना चाहिए। यू शुड क्विट स्मोकिंग फॉर योर ओन गुड। तुम्हें खुद पर शर्म करनी आनी चाहिए। यू शुड बी असेम्ड ऑफ योर सेल्फ। विद्यार्थियों को शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। स्टूडेंट्स शुड रिस्पेक्ट टीचर्स। सबलों को दुर्बलों का अपमान नहीं करना चाहिए। द स्ट्रॉन्ग शुड नॉट इंसल्ट द वीक। विद्यार्थियों को शिक्षकों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो स्टूडेंट शुड ओबे टीचर्स। मुझे कार क्यों नहीं लेनी चाहिए जबकि मेरे पास पैसे हैं। वाई शुडंट आई बाई ए कार व्हेन आई हैव मनी।
मुझे वहाँ क्यों जाना चाहिए, वाई शुड आई गो देयर। मुझे वहाँ क्यों नहीं जाना चाहिए, वाई शुडंट आई गो देयर। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आगे के लिए अब हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।